हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे आपको पता ही है, आजकल वॉइसेस से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कि आवाज जो भारतीय सिनेमा में और आपके जैसे एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, उसमें किसकी आवाज कैसे आ रही है। जैसे डीएसएसबी में अभी रिसेंट में दो क्वेश्चन आए हुए थे कि है ना, जिसमें पूछा गया था कि जो कोरोना कॉलर ट्यून है उसमें किसकी आवाज थी, तो जसलीन भल्ला की। और जो ऋचा निगम है उनकी आवाज का पूछा गया था कि सर्फ एक्सेल में जो दाग अच्छे हैं उस एडवर्टाइजमेंट में किसकी वॉइस थी। ठीक है, तो आज पूरे के पूरे जितने भी अपने हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट है, जो वॉइस आर्टिस्ट है, ठीक है, जो अपनी आवाज देते हैं, लोगों को कई जगह देखने को मिलेगा। जैसे पूछ लिया जाए कि जो पार्ले जी वाला एक कैंपेन है ना, जिसमें बोला जाता है कि रोको मत टोको मत, चलने दो बढ़ने दो, स्कूल नहीं सिक्योरिटी, ऐसे कई सारे जो है आपके कई सारे वॉइसेस वगैरह हैं। तो सभी के बारे में जो आज की जो क्लास होगी, जो ये आपकी वीडियो है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आपको पता ही है क्या क्या करना है, तो करिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करे फैला दीजिए इस वीडियो को। तो देखिएगा जो वॉइस है, ठीक है, जैसे डीएसएसबी एनवीएस में कई बार अभी क्वेश्चन आए हुए, और अभी नेट के एग्जाम में भी एडवर्टाइजमेंट से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट है ना आपका, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो विज्ञापन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी ऐसे आर्ट रिलेटेड, विजुअल आर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और देखो ये तो आपकी पूरी डेली लाइफ पर बेस्ड है। जो भी आप ऐड देखते हो वही तो विज्ञापन है। ठीक है, आपको स्पेशली जाके अलग से नहीं देखना पड़ता, ये अपने आप आपके सामने आएंगे उछल के। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे वॉइस आर्टिस्ट हैं, अतुल कपूर की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अतुल कपूर है ना, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। इवन हर साल इनका जो एक नाटक आता है जो आप देखते होंगे जरूर, जिसका नाम है बिग बॉस। ठीक है, तो बिग बॉस में जिसकी आवाज है वो यही है, अतुल कपूर ही है वो। ठीक है, जिसको आपने सुना होगा कि जो बिग बॉस है वो उनका ये आदेश है, ये है, वो है, मतलब जो भारी आवाज जो है इनकी, उनसे आप काफी इंस्पायर हो। ठीक है, इन्होंने जो अतुल कपूर है, इन्होंने डब मूवी में भी अपनी आवाज दी है। जैसे इंग्लिश मूवी है एवेंजर हो गई, ठीक है, उनको हिंदी में इन्होंने डब किया है। ठीक है, एवेंजर हो गई आपकी मूवी। ठीक है, अतुल डोडिया ने इनको डब किया है। कैप्टन अमेरिका को भी इन्होंने ही डब किया है। ठीक है, कैप्टन अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, कैप्टन अमेरिका वाली मूवी हो गई हॉलीवुड की। आयरन मैन हो गई, ठीक है, आयरन मैन, उनमें भी इन्हीं की आवाज है, अतुल कपूर की। ठीक है, तो ये भारी आवाज आपको पता ही होगा, बिग बॉस ज्यादा जाने जाएंगे ये आपके अतुल कपूर। नेक्स्ट आर्टिस्ट है आपके वॉइस आर्टिस्ट, जो आपके मतलब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा भी नाम है। ठीक है, पीयूष पांडे। ठीक है, ओगिलवी के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे, एशिया के भी रहे। ठीक है, और मतलब बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है पीयूष पांडे। ठीक है, पीयूष पांडे, जो ये पीयूष पांडे रहेंगे आपको पता ही है, ये आपके क्रिएटिव डायरेक्टर, मतलब बहुत अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। और शायद आने वाले सालों में ये सांसद वगैरह भी बने। तो ये पीयूष पांडे ने भी कुछ आवाजें दी है कुछ एडवर्टाइजिंग कैंपेन में, विज्ञापनों में, जिसमें आते हैं कि कैडबरी का। सबसे पहले तो कैडबरी की आपने देखा होगा, कैडबरी, जिसमें बोलते हैं कैडबरी में कि कुछ खास है ना, कुछ खास है, जिसकी आवाज है वो पीयूष पांडे की है ना, कुछ खास है। ठीक है, कैडबरी की एड है जिसमें आवाज दी थी पीयूष पांडे ने, कुछ खास है वाला कैंपेन में। इसके बाद पीयूष पांडे का आता है फेविकोल वाला, आपने सुना होगा कि लगाओ लगाओ, है ना। तो ये फेविकोल की जो एड थी उसमें इन्होंने अपनी आवाज दी थी। ठीक है, कौन सा कैंपेन था कि लगाओ लगाओ। ठीक है, लगाओ लगाओ, ये वाला जो कैंपेन था इसमें इन्होंने आवाज दी थी पीयूष पांडे ने। इसके बाद देखिए एशियन पेंट्स। ठीक है, एशियन पेंट्स की तो आपने सबने देखी होगी एड्स वगैरह। तो एशियन पेंट में एक कैंपेन चला था, एक विज्ञापन। ठीक है, जिसमें बात की गई थी कि हर घर कुछ कहता है ना। तो उनकी जो आवाज थी वो यही पीयूष पांडे की आवाज थी। किसकी? तो हर घर कुछ कहता है, आपने सुना भी होगा, हर घर कुछ कहता है। ठीक है, ये वाला जो कैंपेन था वो उसमें किसकी आवाज है? पीयूष पांडे की रहेगी। इसके बाद देखिएगा ऋचा निगम। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी वॉइस आर्टिस्ट कौन है, तो देखिएगा ऋचा निगम। ऋचा निगम से इस बार क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, जो ऋचा निगम रहेगी, ऋचा निगम,
ठीक है, DSSB की जो तैयारी कर रहे हो उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, ऋचा निगम का आया हुआ था कि सर्फ एक्सेल का जो कैंपेन था कि दाग अच्छे हैं, तो किसकी आवाज है, तो वो ऋचा निगम की आवाज है। ठीक है, सर्फ एक्सेल की के लिए इन्होंने किया था, सर्फ एक्सेल, ठीक है, उनके लिए एड में जो कैंपेन था दाग अच्छे हैं, तो उनकी ही आवाज थी ऋचा निगम की, है ना, दाग अच्छे हैं। ठीक है, देखा होगा आपने, बच्चा खेलता है और मतलब 10 का नोट बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता और अपने कपड़े गंदे कर लेता और उसमें फिर लास्ट में आवाज आती है दाग अच्छे है, तो वो ऋचा निगम की आवाज है। इसके बाद देखिए शम्मी कपूर आता है। शम्मी कपूर की, अगर आप दिल्ली रहते हो और दिल्ली के आसपास जहां जहां भी मेट्रो जुड़ी हुई है, ठीक है, तो शम्मी नारंग की आवाज आप डेली सुनते होंगे, है ना। तो ये शम्मी नारंग ही है जिनकी आवाज आपको कहाँ कहाँ मिलती है, तो दूरदर्शन में आपने कई बार इनके जो है आवाज सुनी होगी। ये मेल जो वॉइस है ना दूरदर्शन की, स्पेशली इन्हीं को माना जाता है। दूरदर्शन, दूरदर्शन के लिए इन्होंने अपनी आवाज दी और स्पेशली मेट्रो के लिए, ठीक है, जो मेट्रो रेल है ना, मेट्रो रेल में आपने देखा होगा कि यात्रीगण कृपया ध्यान दे, ऐसा करके कुछ नहीं था, मतलब दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे दाईं ओर खुलेंगे, तो वो हिंदी में स्पेशली, जो हिंदी में स्पेशली मेल वॉइस है ना, मेल वॉइस मतलब जो आदमियों की आवाज है वो इन्हीं की, शम्मी नारंग की है। ठीक है, इन दोनों की, ठीक है, मतलब हिंदी में, और पुरुष की आवाज जो है दूरदर्शन और मेट्रो में किसकी है, तो शम्मी नारंग की। और इन दोनों में ही जो फीमेल आवाज है, मतलब जो औरत की आवाज है और इंग्लिश में है, तो वो किसकी है, तो वो रहेगा आपका रिन्नी सिमोन खन्ना की, है ना, रिन्नी सिमोन खन्ना। ठीक है, रिन्नी सिमोन खन्ना। ठीक है, तो ये फीमेल आर्टिस्ट रहेगी वॉइस ओवर, है ना। मेल आर्टिस्ट दूरदर्शन मेट्रो में हिंदी की किसकी रहेगी, तो शम्मी नारंग की, शम्मी नारंग। और फीमेल इन दोनों में रहेगी दूरदर्शन और मेट्रो में किसकी, तो रिन्नी सिमोन खन्ना। ठीक है, तो ये आपका थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले पार्ट हो गए। अब देखिए इसके बाद आता है पार्ले जी वाली कैंपेन, उसको करी थी किसने, तो पीयूष मिश्रा ने। तो देखिएगा पीयूष मिश्रा, पीयूष मिश्रा, जो ये पीयूष मिश्रा रहेंगे, इन्होंने अपनी आवाज कहां पे दी, तो पार्ले जी का बहुत बड़ा, यानी मेरे को भी बहुत अच्छा लगा इनका कैंपेन, आपने भी देखा होगा, पार्ले जी, पार्ले जी, जिसमें बोला गया था कि रोको मत टोको मत, बढ़ने दो बच्चों को, बढ़ने दो, ये बचपन के दिन है, उन्हें खेलने दो, स्कूल यानी उन्होंने, यानी कैंपेन में उनकी आवाज थी कि रोको मत टोको मत, है ना, ये पूरा कैंपेन था, रोको मत टोको मत। ठीक है, रोको मत टोको मत, खेलने दो, इनके बचपन के दिन है, और मतलब बचपन से बड़ा स्कूल नहीं और क्यूरियोसिटी से बड़ा कोई टीचर नहीं। तो ये पूरा जो कैंपेन था और जो आवाज थी इस कैंपेन में वो किसकी थी, तो पीयूष मिश्रा की। ठीक है, जिसमें वो बोलता है कि टीचर नहीं, आओ कल के लिए जीनियस बनाए, है ना, लास्ट में बोलता है आओ कल के लिए जीनियस बनाए। तो ये पूरा कैंपेन था पार्ले जी का, जो पीयूष मिश्रा ने जिसके लिए आवाज दी थी अपनी। इसके बाद देखिएगा, जैसे बहुत थोड़ी सी पुरानी ऐड हो गई है वैसे तो, फिर भी हम बात करते हैं उमर घुमर की। ठीक है, जिसमें सचिन तेंदुलकर दिखेंगे आपको। एक आते हैं हमारे रघुवीर यादव, ठीक है, रघुवीर यादव, इनकी एक ऐड थी, मतलब ऐड किसी पेप्सिको की थी, उसमें जो आवाज है उमर घुमर की वो इनकी थी। ठीक है, तो रघुवीर की जो आवाज थी उमर घुमर, ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉन्ग है ये उमर घुमर। ठीक है, उमर घुमर के, इसमें जो वॉइस है वो रघुवीर यादव की। इसमें क्या होता है कि पेप्सी पी रहे होते हैं, मतलब सभी ने सचिन वाले नकाब पहने हुए होते हैं, जिसमें से सभी जब मास्क हटा के पेप्सी पी रहे होते हैं तो उसमें से एक सचिन निकल जाता है। तो वो सचिन वाली पेप्सिको की एड जो है घुमर, यानी उमर घुमर के, तो इसमें जो वॉइस है किसकी है, तो रघुवीर यादव की रहेगी। इसके बाद देखिएगा जो रसना गर्ल कही जाती है, जिसने रसना के लिए अपनी वॉइस दी थी, वो फीमेल आर्टिस्ट कौन है वॉइस ओवर, तो ये रहेगी सोनिया नायर। ठीक है, सोनिया नायर। देखिएगा जो सोनिया नायर है, इन्होंने कई जगह अपनी आवाज दी, स्पेशली जो रसना है, रसना गर्ल के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, रसना गर्ल की जो वॉइस है वो इन्हीं की है, सोनिया नायर की ही है, इसलिए इसे रसना गर्ल भी कहा जाता है। सोनिया नायर ने जैसे कई एक्ट्रेस, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, काजोल, ऐश्वर्या, उनकी भी जो वॉइस दी है, ठीक है, उनकी जगह भी वॉइस अपनी दी है। तो देखिए काजोल हो गई, ऐश्वर्या राय हो गई, ऐश्वर्या
ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई, ठीक है। जूही चावला हो गई आपकी, जूही चावला, ठीक है। इनके लिए भी जो है सोनिया नायर ने अपनी आवाज दी है कई फिल्मों में। इसके बाद देखिएगा जैसे आती है मेघना अरांडे, जैसे आपने देखा होगा बचपन में भी और अभी भी देखते होंगे, तो नोडी, निंजा हथौड़ी, पॉकीमोन, पावर पफ गर्ल्स, ठीक है तो काफी पुराने कार्टून, बट उसकी वॉइस किसने दी, तो इसी मेघना इरांडे ने दी। तो देखिएगा मेघना, मेघना इरांडे, ठीक है। जो मेघना इरांडे रहेगा यानी रहेगी, फीमेल है ये ठीक है। तो देखिएगा इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपनी वॉइस दी, तो इन्होंने कई सारी मूवीज को डब करने में भी अपनी वॉइस दी। तो देखिएगा जैसे बारबी हो गया, बारबी ब्यूटी, बारबी ब्यूटी एंड बीस्ट, ठीक है। ये मूवी है जिसमें इन्होंने अपनी आवाज दी थी, बारबी ब्यूटी एंड द बीस्ट, एंड द बीस्ट, ठीक है। इसके बाद जैसे आ गया द लिटिल मरमेड, आपने भी देखी होगी द लिटिल मरमेड, मरमेड, ठीक है। डे डेविल देखी होगी आपने, तो इन्हीं की आवाज है, डे डेविल डब करते जब हिंदी में, है ना, डे डेविल। बैटमैन तो आपने देखी ही होगी, तो बैटमैन में भी जो फीमेल वॉइस है वो इन्हीं की है, ठीक है। हर फीमेल वॉइस ने मतलब एक पर्टिकुलर करेक्टर की। इसके बाद देखिएगा मेघना इरांडे जो कार्टून की दुनिया में भी मतलब कई जगह आवाज देती है अपना। तो देखिएगा निंजा हथौड़ी, ठीक है। निंजा हथौड़ी तो आपने देखा ही होगा, निंजा हथौड़ी, ठीक है, निंजा हथौड़ी। पॉकीमोन तो आपने देखा होगा जिसमें पिकाचू होता है, तो उसकी जो आवाज है मेघना इरांडे ने दी है, पॉकीमोन। देखिएगा द पावर पफ गर्ल्स, द पावर पफ गर्ल्स, है ना, 3 लड़कियां होती है जो उड़ रही होती है, तो उनकी आवाज भी इन्होंने ही दी, पावर पफ गर्ल्स। इसके बाद देखिएगा नो नोडी करके आता है एक कार्टून, आपने वो भी देखा होगा, तो उनकी आवाज भी जो है मेघना इरांडे ने दी थी, ठीक है। तो ये देखिए मेघना इरांडे, सोनिया नायर, आपका रघुवीर यादव, है ना, रिचा मलिक, रिचा यानी आपकी होगी निगम, शम्मी नारंग हो गया, पीयूष मिश्रा हो गया, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए महाभारत तो आपने देखा ही होगा, महाभारत में जो वॉइस है ना, आपने सुना होगा महाभारत विश्व का कल्याण का, ठीक है। वो जो वॉइस है वो किसकी है, तो हरीश भिमानी की। तो देखिएगा हरीश भिमानी, हरीश भिमानी, इनकी वॉइस किस में दी गई है, तो महाभारत के अंतर्गत इनकी वॉइस दिखेगी आपको, महाभारत सीरीज है जो महाभारत, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जसलीन भल्ला, जसलीन भल्ला की जैसे आवाज आपको देखने को मिल जाएगी हर एक फोन के अंदर, ठीक है। जब तक कोरोना चलेगा इनकी वॉइस आपके कानों तक गूंजती रहेगी, ठीक है। जसलीन भल्ला की जो आवाज है ना, इससे पहले ना अमिताभ बच्चन की आवाज यूज करते थे कॉलर ट्यून में, है ना। तो जसलीन भल्ला की जो फीमेल वॉइस है ना, फीमेल वॉइस फॉर कोरोना, ठीक है, इनकी आवाज आपको दिखेगी, ठीक है। जब ये 2020, 21, 22 तो इन्हीं की कॉलर ट्यून आपको मिलेगी, ठीक है। तो फीमेल कोरोना कॉलर ट्यून में इन्हीं का जो है वॉइस है, कॉलर ट्यून कोरोना के लिए। ये कॉलर ट्यून की कैसे हमने सावधानी, हाथ धोने हैं, ये करना है, तो वो जसलीन भल्ला की आवाज है फीमेल में। इससे पहले मेल जो आर्टिस्ट थे, मेल जो वॉइस थी कोरोना की सावधानी के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, तो उसके लिए थे अमिताभ बच्चन की आवाज, है ना, अमिताभ बच्चन साहब थे हमारे, बच्चन, ठीक है। उनकी आवाज थी कोरोना के लिए, है ना, कि कोरोना में क्या सावधानी रखे, कितनी दूरी बनाए, 2 गज की दूरी, ये उस जितनी भी आपको कॉलर ट्यून में सुनाई दी थी वो मेल में अमिताभ बच्चन थे। अब जो फीमेल में चल रही है वो जसलीन भल्ला की आवाज है। और जो डीएसएसबी के एग्जाम में आपकी जसलीन भल्ला का क्वेश्चन आया हुआ था और रिचा निगम का आया हुआ था, और अगर ऐसे ही आपके नए कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप ये जरूर पढ़ के चली जाइएगा, है ना, कि अतुल कपूर जो है बिग बॉस की आवाज है, पीयूष पांडे कुछ खास है, कैडबरी फेविकोल लगाओ लगाओ, है ना, एशियन पेंट हर घर कुछ कहता है, रिचा निगम कहती है कि सर्फ एक्सल के दाग अच्छे हैं, शम्मी नारंग कहते हैं कि मेट्रो में दरवाजे दाई तरफ खुलेंगे, है ना। और फीमेल वॉइस में रिन्नी सिमोन कहती है कि दूरदर्शन और मेट्रो के लिए उनकी आवाज है। और पीयूष मिश्रा की आवाज जो है आपकी पाले जी मतलब जीनियस। रघुवीर यादव की होगी उमर घुमर के। सानिया नायर हो गए आपकी, सानिया नायर रसना गर्ल होगी, काजोल ऐश्वर्या जूही चावला के लिए इन्होंने वॉइस दी। मेघना इरांडे हो गया बारबी ब्यूटी एंड बीस्ट, द लिटिल मरमेड, डेयरडेविल, बैटमैन। नोडी, निंजा हथौड़ी, पॉकीमोन, पावर पफ गर्ल,
तो ये मेघना इरांडे होगी, हरीश भिमानी महाभारत सीरीज के लिए आवाज दी, जसलीन भल्ला ने फीमेल कोरोना वॉइस कॉलर टून के लिए दी, और मेल में अगर पूछ लिया जाए तो अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो ये मेन जो है आपके मेनली जो पूरे इंडिया में जाने जाते हैं फेमस वॉइस आर्टिस्ट, ठीक है, तो ये ही रहेंगे। और बाकी आप खुद भी सर्च कर सकते हो, बट ये जो मैंने बता दिया ना, आने वाला अगर क्वेश्चन कुछ पुट अप करेगा वॉइस से रिलेटेड तो इन्हीं में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें। ठीक है, और बिना कमेंट करे मत जाया करो, बताया करो कि कैसे आपको लग रही है वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। केशव दिस साइड एंड साइनिंग ऑफ।